अगर आप 2026 में कंसीव करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके कंसेप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप 2026 में कंसीव करना चाहती हैं तो कुछ चीज़ों को हमें समझना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेसिक मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फीमेल में ही कोई इशू होगा। बट कंसेप्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, मेल फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना ज़रूरी है, कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कंसेप्शन हो जाती है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके बारे में हमें जानना समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक हेल्दी कंसेप्शन की तरफ बढ़ सकें। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि कंसेप्शन इश्यूज आते ही क्यों हैं, फीमेल रिलेटेड इश्यूज ज़्यादातर हमें देखने को क्यों मिलते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से सफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कंसेप्शन में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, इरेगुलर चल रही है, ब्लीडिंग कभी हैवी हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी पीरियड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या फिर कई बार ब्लीडिंग हो रहा होता है लेकिन वो एनोवुलेटरी साइकिल होती है, मतलब एक मैच्योर एग रिलीज नहीं हो रहा होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मैच्योर एग का रिलीज होना, क्योंकि अगर आपका जो मैच्योर एग रिलीज नहीं हो पा रहा है फॉलिकल्स में से तो वहाँ पे कंसेप्शन के चांसेस नहीं होते। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। प्लस अगर आप ऑलरेडी किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर डायबिटीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, हाइपरटेंशन है, तो ये सारी चीज़ों को आपको केटर करना इंपॉर्टेंट है। पहले इन पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ओवरऑल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तभी आपकी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। तो इसलिए फीमेल्स अगर प्लान कर रही हैं कंसेप्शन का, अभी रिसेंटली आप प्लान करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर हों, कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना बने। तो सिर्फ घर का खाना अकेले मदद नहीं कर पाता, हमें फोलिक एसिड भी चाहिए होता है, हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें विटामिन डी का रिक्वायरमेंट भी है। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर होंगी तो कंसेप्शन अगर हो भी जाता है तो प्रेगनेंसी टिक नहीं पाती। तो इसलिए हमें अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रेस से हमें दूर रहना है, उसको मैनेज करते हुए चलना है। नींद प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक रेगुलर स्लीप पैटर्न नहीं रहेगा, एक आपका हेल्दी स्लीप पैटर्न नहीं होता, तो डेफिनेटली बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके रहते हुए आपके हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जाती है। प्लस हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी जो साइकिल है उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फर्टाइल विंडो के अंदर इंटरकोर्स करना इंपॉर्टेंट होता चले जाता है, क्योंकि उस दौरान चांसेस होते हैं कंसेप्शन के सबसे ज़्यादा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपना ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करना है। आजकल किट्स आती हैं जिसकी हेल्प से आप ट्रैक कर सकते हो। अपने बॉडी टेम्परेचर से, बेसल बॉडी टेम्परेचर से आप आइडिया लगा सकते हैं। सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस कैसी है उससे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है, क्योंकि अगर फर्टाइल विंडो हमने मिस कर दिया तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन कम होते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेल पार्टनर की हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो भी आपके कंसेप्शन में इश्यूज़ क्रिएट होंगे। तो आप दोनों को मिलकर एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए रेडी होना है, जिसके लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज, सब चीज़ों को फॉलो करना है, न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जाती है। डॉक्टर से मिलना कब ज़रूरी होता चला जाता है, अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का और आपकी एज बिलो 35 है तो भी डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको 6 मंथ्स हो गए हैं ट्राई करते हुए कंसेप्शन के लिए और आपकी एज अबव 35 है तो डॉक्टर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। आपके ब्लड टेस्ट रन करना इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है, और ये देखना ज़रूरी है कि फेलोपियन ट्यूब पेटेंट है या नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें देखी जाती है, तभी कंसेप्शन के लिए प्लान किया जाता है। तो अगर आप कोई भी इश्यूज ऐसे फेस कर रहे हैं तो डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूर लें। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंसेप्शन हो सके और कोई भी आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।